बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो नंबर 7 है ये, और आज हम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रैक्शंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब फ्रैक्शंस जो है वो मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आगे थोड़े ही दिन में हम सिंप्लीफिकेशन पे जाने वाले हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन हम तभी कर पाएंगे जब हमें फ्रैक्शंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो शुरू से हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से देखेंगे। हम इस तरह से कोशिश करेंगे समझने की कि ज़ीरो लेवल से फ्रैक्शन का क्या मीनिंग है और कैसे उनको समझा जा सकता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को समझेंगे। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स गाइड। सबसे पहले आता है व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है? ठीक, फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन होता है, हमारे पास क्या लिखा है, अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स पार्ट ऑफ अ होल रिटन एज न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शंस का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ अ होल। बेसिक ये फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, पार्ट ऑफ अ होल। अब पार्ट ऑफ अ होल क्या होता है? तो फ्रैक्शन में हमारी दो चीज़ें आ गई। ये जो फ्रैक्शन है इसमें हमारे पास दो चीज़ें आ गई। एक तो आ गया पार्ट और एक आ गया होल। पार्ट माने टुकड़ा, पार्ट क्या होता है? टुकड़ा बेसिकली, और होल माने पूरी चीज़। ठीक है, तो पार्ट ऑफ अ होल को बोलते हैं हम फ्रैक्शन है, और उसको लिखते हैं न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की तरह से। क्या इसका मीनिंग है? जैसे मान लो आपके पास क्या है, आपके पास एग्जाम्पल के लिए हम कंसिडर करते हैं कि आपके पास क्या है, 10 पेन है। ठीक है, आपके पास क्या है, 10 पेन है। ये 10 पेन है आपके पास। इन 10 पेन में आपके पास दो तरह के पेन हैं। 5 आपके पास ब्लू है और 5 आपके पास मान लो ब्लैक है। ठीक है, दो तरह के आपके पास पेन है। तो टोटल आपके पास जो पेन है वो है 10। तो ये 10 क्या हो गया, ये होल हो गया। यहाँ पर होल का क्या मतलब है? होल माने पूरा, कंप्लीट कितने पेन है? 10। अब पार्ट आपके पास दो है। पार्ट में आपके पास क्या आ रहा है? पार्ट में आपके पास आ रहा है 5 ब्लैक हैं और 5 ब्लू हैं। ठीक, तो आपसे बोलें कि हमारे पास ब्लू पेन के लिए क्या फ्रैक्शन होगी, कि हमसे बोलें कि हमें ब्लू पेन के लिए फ्रैक्शन निकालनी है, तो मैं क्या लिखूंगा? टोटल कितने ब्लू पेन है? टोटल मेरे पास कितने हैं यहाँ पे? 5, और आउट ऑफ कितने हैं? सारे पेन कितने थे? 10। तो 10 में से 5 जो हैं वो ब्लू हैं। तो ये बन गई ब्लू पेन के लिए फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें बनानी है ब्लैक के लिए, तो हम क्या लिखेंगे? टोटल हमारे पास ब्लैक पेन कितने? 5, और टोटल कितने पेन थे? 10। तो डिवाइड में नीचे लिखी जाती है टोटल चीज़ और ऊपर लिखा जाता है पार्ट। ठीक है, अब ये जो ऊपर चीज़ लिखी जाती है, जो ऊपर वाली वैल्यू है, इस ऊपर वाली चीज़ को बोलते हैं हम क्या? न्यूमरेटर। ऊपर वाली चीज़ को क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर। और जो नीचे चीज़ लिखी जाती है उसको क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। नीचे वाली चीज़ को बोलेंगे डिनोमिनेटर, है ना। हिंदी में बोलते हैं अंश और हर। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक है, हिंदी में अगर हमें लिखना हो तो इसको बोलते हैं हम अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हम हर। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो ऐसे ही किसी भी चीज़ के पार्ट किए जा सकते हैं, लेकिन पार्ट कैसे होने चाहिए अब और हम इसको डीपली थोड़ा सा समझते हैं। बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा क्या मतलब है फ्रैक्शन का। और जो इसमें और क्या ध्यान रखना है, पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। पार्ट्स कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? फ्रैक्शन को भिन्न बोलते हैं। अगर किसी को नहीं है पता तो हिंदी में हम बोलते हैं फ्रैक्शन क्या है? भिन्न है। ठीक है, इसमें जो पार्ट्स होने चाहिए वो हमारे इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो न्यूमरेटर में ऊपर हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन, नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन, और डिनोमिनेटर में लिखते हैं टोटल इक्वल पार्ट्स। क्या मतलब है? जैसे मान लो हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या किया, ये मेरे पास कोई एक रेक्टेंगल है।
ठीक है, ये रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल को क्या कर दिया, बीच से ऐसे लाइन लगा दी। इसके दो पार्ट हो गए, एक ऊपर एक नीचे। फिर वर्टिकली भी हमने बीच से एक और लाइन लगा दी। अब इसके कितने पार्ट हो गए, 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। पार्ट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल, तो 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब क्या कर देता हूँ, एक को शेड कर दिया, इसको कर दिया शेड। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां पर शेडेड पार्ट के लिए फ्रैक्शन बताओ। ठीक है, किसके लिए बताओ फ्रैक्शन, तो पहले मैंने लिखा शेडेड पार्ट के लिए फ्रैक्शन लिखी। शेडेड पार्ट के लिए अगर मुझे फ्रैक्शन लिखनी है तो शेडेड पार्ट कितना है, 1। टोटल कितने इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं। तो शेडेड पार्ट के लिए फ्रैक्शन हो गई 1/4। और अगर अनशेडेड पार्ट के लिए लिखूंगा तो अनशेडेड पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3, 3 पे शेड नहीं है। और टोटल कितने पार्ट्स थे, इक्वल 4। ठीक है, तो टोटल इक्वल पार्ट्स को हमेशा डिनोमिनेटर में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, और न्यूमरेटर में ऊपर क्या लिखेंगे, जो नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन, माने जिसकी बात हो रही है। ठीक, तो आई होप आपको ये फ्रैक्शन का बेसिक मतलब समझ आया होगा। नीचे हमेशा टोटल लिखा जाएगा। ठीक, अब एग्जाम्पल में लिखा है 2/8 मीन्स 2 पार्ट्स आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, जैसे यहां पर 1/4 का क्या मतलब है, यहां पर 1/4 का क्या मतलब है, यहां पर है 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब है 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब है 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। तो इसी तरह से नीचे हमें कुछ यहां पर मीनिंग भी समझाए गए हैं। ठीक, फिर हमारे पास नेक्स्ट है फ्रैक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। अब हमें फ्रैक्शन के टाइप समझने हैं। तो पहले दो सिंपल टाइप्स हैं हमारे पास, इसको सिंपल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ये जो प्रॉपर और इम्प्रॉपर हैं, पहले दो जो टाइप्स लिखे हैं ना, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इनको इकट्ठे हम सिंपल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये सिंपल फ्रैक्शन है। सिंपल फ्रैक्शन माने प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, देखो पहले देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। भाई प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। क्या लिखा है, ऐसे लिखा है ना, देखो ये जो साइन होता है ये, इसको बोलते हैं लेस देन। इस साइन को क्या बोलते हैं, लेस देन। ठीक, जिधर की तरफ ये चोंच होती है वो चीज़ छोटी होती है, जिधर की तरफ ये मुंह खुला है वो बड़ी साइड होती है। और इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। ठीक है, और अगर इनके साथ ऐसा लग जाए ये, तो इसको बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू। और अगर उल्टा हो जाए तो लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो ऐसे बोल देंगे हम, लेस देन इक्वल टू। तो ये साइन है हमारे पास, जिस तरफ को ये मुंह खुला रहेगा वो बड़ी साइड होगी, जिस तरफ को चोंच रहेगी वो छोटी साइड होगी। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम समझ रहे हैं टाइप्स को। तो टाइप्स में क्या है, ऐसे फ्रैक्शन जिनमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से कब होगी ऐसी बात, देखो एग्जांपल के तौर पे, न्यूमरेटर माने ऊपर वाली चीज़ छोटी है, जैसे 1/2। देखो ऊपर छोटी वैल्यू है, नीचे बड़ी वैल्यू है। ठीक है, जैसे 3/4, जैसे 19/23। ठीक है, जैसे 50/101। ठीक, जैसे 0/1। ठीक है, तो आपके पास जब भी न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, माने नीचे वाली वैल्यू बड़ी है ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, तो हम बोलेंगे फ्रैक्शन कैसी है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। माने इसको सॉल्व करेंगे, जैसे 1/2 है, 1/2 को अगर मैं सॉल्व करूंगा डेसिमल में तो ये आएगा 0.5। ठीक है, आप डिवाइड करोगे, 1/2 का क्या मतलब होता है, 1/2 का मतलब होता है 1/2। अब 1 तो छोटी वैल्यू है तो 0 पॉइंट लगेगा। ठीक है, फिर 0 लगा दिया, 2 5 10। तो हमारे पास ये जो है 1/2 का मतलब 0 पॉइंट कितना, 5।
इसी तरह 3/4 का मतलब होता है 0.75। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 0.75 आता है। तो जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उनकी वैल्यू 1 से छोटी होती है। ठीक, एग्जाम्पल यहाँ पर भी 2 लिखे हुए हैं और हमने कई सारे एग्जाम्पल लिख भी लिए। फिर दूसरे पे आता है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है या तो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर या तो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से या तो उसके बराबर होगा। देखो इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर। तो यहाँ जो साइन लगा हुआ है ये ग्रेटर देन इक्वल टू का है। ये क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शन के अगर मुझे एग्जाम्पल लिखने हैं तो मैं इजीली एग्जाम्पल लिख सकता हूँ। देखो एग्जाम्पल लिखने में क्या है, आपको क्या रखना है, अब न्यूमरेटर को बड़ा रखना है। तो 5/3 लिख दिया आपने। क्या लिख दिया? 6/5 लिख दिया आपने। लिख दिया 15/9 लिख दिया। ठीक है, आपने लिख दिया 101/90 लिख दिया। ऊपर वाली वैल्यू बड़ी, नीचे वाली छोटी। इक्वल भी रख सकते हैं, इक्वल भी लगा हुआ है ना, तो इक्वल भी रख सकते हैं कि आपने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया 50/50। ठीक है, 10/10, 7/7। तो इक्वल भी रख सकते हैं। ठीक है, याद क्या रखना है, फ्रैक्शन में कभी भी डिवाइड में 0 नहीं लिखते हैं। कभी भी डिवाइड में 0 नहीं लिखना है। जैसे आपने 5/0 ऐसे नहीं। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता है, नहीं तो फ्रैक्शन नॉट डिफाइंड हो जाती है। फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? ऐसे ये नॉट डिफाइंड है, इसके लिए फ्रैक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आई होप समझ आ गया होगा, बेसिक आइडिया इसका लग गया होगा। फिर हमारे पास एक और फ्रैक्शन आती है, उसको बोलते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन, 2 चीज़ें होंगी इसमें। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारे पास क्या होगा? एक तो होगा हमारे पास होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पता चल चुकी है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरे पास होल नंबर है 1 और इसके साथ मैं क्या कर देता हूं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन को लगा देता हूं। जैसे मैंने लगा दिया 1/2, तो इसको बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहां पर 1 क्या है? ये होल है, होल पार्ट है, ये होल नंबर है। ये क्या है आपका? होल नंबर है। और ये जो 1/2 है, ये जो 1/2 है, ये क्या है आपका? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, न्यूमरेटर उसका लेस देन है डिनोमिनेटर से। इसी का ये भी मतलब होता है, नोट करने वाली बात ये है, अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 1/2, इसका ये भी मतलब होता है 1 + 1/2। ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, आगे सिंप्लीफिकेशन में हम इसको और भी समझेंगे, लेकिन ये एक ही चीज़ है। ठीक है, 1 + 1/2 और 1/2 ऐसे साथ में लिखते हैं, तो ये एक ही चीज़ है। और क्या क्या हम फ्रैक्शंस लिख सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के, और क्या क्या एग्जांपल हम लिख सकते हैं, सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन के और क्या क्या एग्जांपल हम लिख सकते हैं? देखो मैंने ऐसे लिख दिया 5 7/5। ठीक है, मैंने लिख दिया 10 3/2। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे? नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हुई यहां पर। तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ये लिख सकते हैं। यहां पर भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, 7/5। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम फिर 5/7 लिख दो। ऐसे आपने लिख दिया 11 1/4। ठीक है, कुछ भी आपने लिख दिया 7 2/3। तो ध्यान रहे बस, इसमें क्या होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कि आपके पास एक होल पार्ट होगा, ये होल पार्ट है जो पूरी वैल्यू है, और उसके आगे अटैच की गई होगी एक प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन माने जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो। ठीक है,
तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जाम्पल आ गए। मिक्स्ड फ्रैक्शन में और क्या हमें ध्यान रखने वाली चीज़ है, और हमें ध्यान रखने वाली चीज़ है, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये हमेशा 1 से बड़ी होगी या 1 के बराबर होगी, कम से कम हमेशा 1 से बड़ी होगी या कम से कम 1 के बराबर होगी, 1 से छोटी नहीं होगी। मिक्स्ड फ्रैक्शन कभी 1 से छोटे के लिए नहीं बनेगी, ठीक है। 1 से बड़ी वैल्यू के लिए ही मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाई जा सकती है, ठीक। या मोटे मोटे तौर पे बोले, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो बनाई जा सकती है वो सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनाई जा सकती है, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कौन होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो भाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू होती है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू। तो मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही मिक्स्ड फ्रैक्शन बन सकती है, प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं बन सकते। अभी हम कन्वर्जन देखेंगे ये, ठीक है। कुछ कुछ आपको आइडिया लग रहा होगा कि क्या इनके मतलब है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कन्वर्जन है। अब देखो कन्वर्जन सीखते हैं, कैसे एक फ्रैक्शन को दूसरे में बदला जाता है। कन्वर्टिंग बिटवीन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कैसे बदलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बदलते हैं, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को वापस इम्प्रॉपर कैसे बदलते हैं, हमें ये सीखना है, ठीक है। इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनेगी और मिक्स्ड से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनेगी, ये हमने सीखना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड बनता है, प्रॉपर से नहीं बनेगा, ठीक है। चलो इसको सीखते हैं। तो पहला क्या है? पहला जो हमारे पास है, पहला हमारे पास दिया हुआ है इम्प्रॉपर से मिक्स्ड, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड, ठीक है। तो इधर देखना है, इसको अभी हम नहीं देखेंगे कैसे करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कोई भी कंसीडर किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कंसीडर किया, 7 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको बनाना है मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो आपने इसको पहले डिवाइड करना है। इसको क्या करना है? डिवाइड करना है, ठीक है। 7 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 2 3 ज़ा आ गया 6, हो गया डिवाइड। पूरा डिवाइड तो नहीं हुआ। अब आपने क्या लिखना है, जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ नीचे लिखा जाता है, ये लिख दिया, ठीक है। जो आपका रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर है वो लिखेंगे इसके ऊपर, ठीक। और जो ये बच गया आपका कोशेंट, इसको लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैथ की भाषा में देखिए इनके नाम भी होते हैं, आपको अगर याद हो इनके कुछ नाम भी होते हैं। जैसे हमारे पास ये है, इनके नाम क्या होते हैं? ये जो नंबर है जिससे डिवाइड, इसको बोलते हैं डिविडेंड, है ना। मैथ्स की भाषा में ये क्या है? ये डिविडेंड है, जिसको डिवाइड किया जा रहा है। जिससे डिवाइड करते हैं इसको बोलते हैं डिवाइज़र। ये क्या है? डिवाइज़र है। जो ये बच रहा है ये नीचे, ये क्या है? रिमाइंडर है। ये क्या है? रिमाइंडर है। और ये जो हमारा आंसर आता है, आंसर को बोलते हैं कोशेंट है। आंसर को बोलते हैं हम, ये क्या है? कोशेंट है, ठीक है। तो ये हमारे इनके नाम हैं। भाजक भागफल आप हिंदी में बोलते हो, कोशेंट, रिमाइंडर को बोलते हैं शेषफलम। तो ये हमारे टेक्निकल इनके वर्ड्स हैं, और इनमें रिलेशन भी होता है। इनमें रिलेशन क्या होता है, कभी कभी हमारे काम भी आता है। इनमें रिलेशन हमारा ये होता है कि ये जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड क्या होता है? ये होता है हमारा डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये इनका रिलेशन भी होता है, और ये आप वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो सामने देखो, डिवाइजर इनटू कोशेंट, 2 × 3 6 प्लस रिमाइंडर प्लस 1 7, तो वो डिविडेंड बन भी जाता है। तो ये इनका रिलेशन भी होता है, जो हमें ध्यान में होना चाहिए। और जब भी हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे थे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बना रहे थे मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन जब बनाएंगे, हम सीधा डिवाइड करेंगे सिंपल, और यहाँ पर क्या लिख देंगे? कोशेंट को लिख देंगे, ठीक है। कोशेंट, रिमाइंडर, ये कैसे लिख दिया हमने? कोशेंट, रिमाइंडर एंड नीचे आ गया आपका डिवाइज़र, इस फॉर्म में लिख दिया। 2-4 एग्जाम्पल और करते हैं तो हमें समझ आएगा, ठीक है। कोशेंट, रिमाइंडर और डिवाइज़र, ये हमने इस फॉर्म में लिख दिया, कोशेंट, रिमाइंडर और डिवाइज़र के फॉर्म में। 2-3 एग्जाम्पल करते हैं तो और इसको समझते हैं,
ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? मान लो 11 डिवाइडेड बाई 4। अब मुझे इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले डिवाइड करूँगा। तो मैंने डिवाइड कर लिया इधर रफ में, 11 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गया मेरा। अब इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे लिखूँगा? ठीक है, इसके मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिखने का तरीका, सबसे पहले कोशेंट लिखो। सबसे पहले क्या लिखो? कोशेंट। लिख दिया कोशेंट। उसके बाद रिमाइंडर लिखो, ये आ गया रिमाइंडर, लिख दिया रिमाइंडर। फिर रिमाइंडर के डिवाइड में क्या लिखो? अपना डिवाइज़र। ठीक है, सिंपल। इधर से हम चलेंगे, पहले ये लिखेंगे 2, फिर 3 लिखेंगे और फिर 4 लिखेंगे। और ये जो नीचे वाली चीज़ होती है ना, डिनोमिनेटर, ये देखो सेम ही रहता है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक, एक और प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे इसका कन्वर्स सीखते हैं कि जैसे आपको इस फॉर्म में आप याद भी रख सकते हो। देखो इस फॉर्म में आप याद भी रख सकते हो कि कोशेंट और रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। एक आपने और देख लिया, मान लो आपने डिवाइड कर लिया 48 डिवाइडेड बाय 11। ठीक, इसका आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है, तो आप क्या करोगे, आपने इधर किया 48 डिवाइडेड बाई 11, 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44, तो 11 4 ज़ा 44, तो ये कितना आ गया 4। अब आपने क्या लिखना है इसको, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सबसे पहले आपने कोशेंट को लिखना है, लिख दिया कोशेंट। फिर उसके बाद किसको लिखना है, रिमाइंडर को, लिख दिया रिमाइंडर। और डिवाइड में क्या लिखना है आपने, डिवाइज़र को। तो बन गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। माने ये दोनों एक ही चीज़ है, इसको ऐसे लिखो, दोनों एक ही है। ठीक, वैसे भी नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चंस में ये काम करेंगे, प्रैक्टिस वीडियो आएगा तो उसमें और भी काम करेंगे। ठीक है, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट इसका रिवर्स सीखते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। तो जैसे मान लो मेरे पास कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन है, अब उल्टा कर रहे हैं हम। ठीक है, कोई हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसको इम्प्रॉपर कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन है 2, ये 2 होल पार्ट है 3 डिवाइडेड बाई 4। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो पहली चीज़, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता है, इसको नीचे ऐसे ही लिख दो, डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख रहता है। अब क्या करना है, 4 को आगे मल्टीप्लाई करना है आगे वाले से, तो 4 2 ज़ा 8 और ऊपर वाले में ऐड कर देना है। ऊपर वाले में क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो ऊपर वाले में कर दिया ऐड, तो कितना बन गया ये 11/4। ठीक है, ये पहला एग्जांपल हमने देखा। मान लो और है हमारे पास, देखो 7 3 और यहाँ पे 11। तो अब क्या है, डिनोमिनेटर तो चेंज होना नहीं है, तो डिनोमिनेटर को लिख दो पहले ही नीचे, लिख दिया। अब क्या करना है, 11 को नीचे वाले को सामने वाले से मल्टीप्लाई करना है, 11 इंटू 7, तो 11 इंटू 7 कितना हो गया 77, और ऊपर जो बचा हुआ है उसको ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया आपके पास 80 डिवाइडेड बाई 11। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल हमारा सिंपल है। एक और देख लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कुछ है 9 11 13। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब 13 तो एज इट इज़ रहेगा, नीचे वाले को आगे मल्टीप्लाई करोगे, 13 9 ज़ा कितना आ गया, 9 3 ज़ा 27, 9 1 ज़ा 9 11। ठीक है, 117 प्लस ऊपर वाले को ऐड कर देना है, तो अब ये कितना हो गया 128 डिवाइडेड बाई 13। तो ये आपके देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम किस में बदल दे रहे हैं, इम्प्रॉपर में बदल दे रहे हैं। तो मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में बदला जा सकता है, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में बदला जा सकता है, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में, इनका कन्वर्जन एक दूसरे में हो सकता है, जो कि हमने सीख लिया। ठीक है, फिर आपके पास है डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। अब डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन माने कोई नंबर डेसिमल में दिया गया है, उसको आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये हमें ज़रूरत नहीं है इतनी इसको पढ़ने की, हम सीधा एग्जाम्पल से
समझेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल दिया है 0.75, ये एक डेसिमल है, इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो कुछ नहीं, आपने देखना है डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2, तो डिनोमिनेटर में 1 के पीछे उतने ही ज़ीरो लगा देना है और ऊपर डेसिमल हटा दो, बन गया फ्रैक्शन। ठीक है, आगे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आगे इसको कट कर सकते हैं। कट कैसे कर सकते हैं, अब आपने देखना है कॉमन टेबल से कट होने चाहिए, तो तब तक हम कट करेंगे जब तक वो सिंप्लीफाई नहीं हो जाते। जैसे 75 और 100 में देखो 25 का टेबल कॉमन है, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तो ये 3/4 आ जाएगा। इनमें 5 का टेबल भी कॉमन है, आप 5 से करोगे तो भी वो आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास एक और दिया हुआ है नीचे, जैसे आपके पास दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है 0.4, तो आप क्या देखोगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो आप डिवाइड में 1 के पीछे एक ज़ीरो लगा दोगे। नीचे क्या करोगे आप, 1 के पीछे अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक ज़ीरो, 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो। अब ऊपर क्या करोगे, डेसिमल हटा दोगे, तो डेसिमल हटा दिया। अच्छा 0.4 माने 4 ही होता है। ठीक है, तो ऊपर आप क्या करते हो, डेसिमल हटा दिया आपने। अब इसको सिंपल कन्वर्ट करना है, तो सिंपल कन्वर्ट करने के लिए देखो किसके टेबल में आते हैं, दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, नीचे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो आ गया 2/5। ठीक, और कुछ एग्जाम्पल देखें। और एग्जाम्पल जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2 एग्जाम्पल देख लिए ना, तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास है, सिंपली हम डिवाइड कर रहे हैं किसको, डेसिमल को लिख रहे हैं फ्रैक्शन में, तो मान लो आपके पास है 0.75 हो गया हमारे पास 125, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो 1 के पीछे 3 ज़ीरो लगा दिए डिवाइड में। अब ऊपर से डेसिमल हटा दिया 125। तो अब देखेंगे कॉमन कौन से टेबल में आता है, 25 के टेबल में दोनों ही आते हैं, 25 5 जा 125, और 25 को अगर मैं कितने से करूं, 25 इंटू 40 से करूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 5/40, अभी भी कैंसिल हो जाएंगे ये। ठीक है, अभी भी कैसे कैंसिल होंगे, देखो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो 1/8। अब आगे कैंसिल नहीं होंगे, हम तब तक कैंसिल करते हैं जब तक वो सिंपल ना बन जाए। ठीक है, तो ये हमने फ्रैक्शंस को, सॉरी डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा। कोई और लास्ट एग्जांपल, चलो एक और ले लेते हैं। मान लो आपके पास ये एग्जांपल है कि 2.5, तो आप क्या करोगे, आप इसको डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो नीचे क्या लिखोगे, 1 के पीछे कितने ज़ीरो लगाओगे, 1, ऊपर से डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटा दिया तो क्या बच गया 25। तो अब 25 बच गया, कौन से टेबल से कैंसिल हो रहा है, 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो 5/2। ठीक, तो आई होप आपको डेसिमल को कन्वर्ट करना आया होगा किसमें, फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन का वीडियो होगा। फिर हमारे पास क्या है, फ्रैक्शंस से डेसिमल, अब उल्टा इसका। ठीक है, अब इसका रिवर्स, पहले हमने क्या देखा, डेसिमल से फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन से डेसिमल। तो जैसे सिंपली डिवाइड करना होता है, बस सिंपली क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे हमारे पास पहला एग्जांपल क्या है, 3/4, तो आपने यहाँ पे डिवाइड कर लेना है 3/4। देखो जो ऊपर होता है वो डिविडेंड होता है, जो नीचे होता है वो डिवाइज़र होता है। ठीक है, तो ऊपर वाला डिविडेंड है वो अंदर लिखा जाएगा, नीचे वाला डिवाइज़र है वो बाहर। तो अब 4 से तो 3 छोटा है, तो जब छोटा वैल्यू होती है तो क्या लगता है, पहले 0 पॉइंट लगाते हैं, फिर पीछे क्या कर दिया, एक 0 लगा दिया, तो अब डिवाइड हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, या 2, तो 2 आ गया। अब 2 आ गया तो फर्दर हम क्या करेंगे, पूरा डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, एक और 0 लगा दिया, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। ठीक है, तो ये सिंपल आप डिवाइड करोगे तो आपके पास जो कोशेंट होता है वही आंसर होता है। आंसर कौन होता है, कोशेंट। ठीक है, फिर आपके पास 2/5 दिया हुआ है, जैसे अगला क्या दिया हुआ है आपके पास, नेक्स्ट दिया हुआ है 2/5, तो इसको भी आप डिवाइड करोगे।
इसको भी आप यहाँ पर डिवाइड करोगे 2 5, ठीक है। 2 अंदर लिखा जाएगा, 5 बाहर। अब फिर से 5 के टेबल में 2 तो नहीं आएगा, ये छोटा है, तो आप 0 पॉइंट लगा दोगे, फिर लगा दिया 0, ठीक है। अब 5 1 सा 5, 5 4 सा 20, तो इसका क्या आ गया आपके पास 0.4, ठीक है। इस तरह से कोई भी नंबर होगा, आपको सिंपली उसको डिवाइड करना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं एक और एग्जांपल। आपके पास मान लो ये है 15 डिवाइडेड बाय, मान लो आपके पास आ गया 10 आ गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। रैंडम हम एग्जांपल एक तो देख रहे हैं, 15 डिवाइडेड बाय 10, तो अब 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 1 सा 10, तो ये हो गया 5, ठीक है। अब आपके पास, आप पहली बार 0 लगा रहे हो, आप यहाँ पे क्योंकि 5 तो नहीं आएगा 10 के टेबल में, आपने 0 लगा दिया तो डेसिमल लगेगा, ठीक है। 10 1 सा 10, 10 5 सा 50, तो आपका ये वाला कितना आ गया 1.5, ठीक। तो आपने इससे प्रैक्टिस करते रहना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे सिंप्लीफिकेशन पे हमारी स्पीड तभी बनेगी, हमारी कमांड तभी होगी जब हमें फ्रैक्शंस की समझ है। फिर कंपेयर करते हैं फ्रैक्शन को। कंपेयर करना क्या है कि कौन बड़ा फ्रैक्शन है, कौन छोटा फ्रैक्शन है, तो उसको बोलते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। मतलब इसके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, बढ़ता क्रम और घटता क्रम, ठीक है। ये होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम बढ़ते हुए ऑर्डर में, और ये होता है आपका घटता हुआ क्रम, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। या असेंडिंग को अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो ये क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और ये क्या है आपका, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस को कैसे अरेंज करते हैं, उसके लिए एक दो एग्जांपल देखेंगे। कन्वर्ट टू लाइक डिनोमिनेटर्स और डेसिमल्स टू कंपेयर इजीली। कंपेयर करना है तो क्या करना होता है, इनको कर देना है लाइक डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देना है। लाइक डिनोमिनेटर माने एक जैसे डिनोमिनेटर बनाने हैं। ये कंपेयर करने का सबसे आसान तरीका होता है कि डिनोमिनेटर एक जैसे बने। अगर पहले से ही एक जैसे दिए हैं, जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 में देखो क्या फ्रैक्शन है, 1/4, 2/4, 3/4। इनमें खुद ही उसने जानबूझ के डिनोमिनेटर सब में एक जैसे दिए हुए हैं, तो इनको कंपेयर करना बड़ा आसान है। इनको कंपेयर करना आसान है जिसमें न्यूमरेटर, जिसमें आपका न्यूमरेटर माने ऊपर वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू अगर छोटी है तो छोटा फ्रैक्शन है, बड़ी है तो बड़ा फ्रैक्शन है। तो ये रूल कब लगेगा, ये रूल तब लगेगा जब नीचे डिनोमिनेटर सेम होगा, लाइक डिनोमिनेटर होगा। जब भी लाइक डिनोमिनेटर होगा माने डिनोमिनेटर सेम होगा हमारा, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ी फ्रैक्शन है, जिसका छोटा है वो छोटी फ्रैक्शन है, ठीक है। वैसे हम डिवाइड करके भी देख सकते हैं पर उसमें टाइम लगता है। सिंपली हम डिवाइड करके वैल्यूज़ निकालेंगे तो उससे भी हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन है, 3/4 है। 3/4 बड़ी फ्रैक्शन है, और सबसे छोटी कौन है, 1/4 है, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ही दिए हुए हैं। असेंडिंग माने ये बढ़ते हुए क्रम में दिए गए हैं। ये सबसे छोटा है, ये क्या है ये सबसे स्मॉल है, और ये लार्ज है। तो ये दिए ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में दिए हुए हैं, तो ये असेंडिंग ऑर्डर ही लिखा हुआ है इसने। फिर हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए इसका, ठीक है, आपके अगर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है इसने, क्या लिखा है, 7/8, 5/8 और 3/8। अब देखो यहाँ पर भी समझने के लिए क्या लिया गया है, डिनोमिनेटर सबके सेम रखे गए हैं। तो जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो छोटा है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा है। तो ये देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, घटता हुआ क्रम है, सबसे बड़ी फ्रैक्शन फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, ठीक। तो ये तो एग्जाम्पल ही ऐसे लिए गए हैं कि यहाँ पे समझने के लिए। अगर ये सेम नहीं होंगे, फ्रैक्शंस कुछ भी रैंडम दिए गए होंगे, तो हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर्स को लाइक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो तरीका हम सीखेंगे अभी एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लो आपके पास कोई फ्रैक्शन दी हुई है, ठीक है, यहाँ तो इजी है। कोई आपके पास फ्रैक्शन दी हुई है,
एग्जाम्पल में एक फ्रैक्शन दी है 1/2, एक दिया आपके पास 3/4 और एक फ्रैक्शन दी गई है आपके पास मान लो 7/5। अब इनमें कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है ये हमें निकालना है कि लार्जेस्ट कौन है स्मॉलेस्ट कौन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा तरीका क्या होता है, हमारा तरीका होता है कि हम इसके डिनोमिनेटर्स को लाइक कर लें, पहले लाइक बना लें, डिनोमिनेटर्स को एक जैसा बना लें। डिनोमिनेटर एक जैसा बनाने का तरीका क्या होता है, डिनोमिनेटर एक जैसा तरीका बनाने हमारा ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम इनका सबसे एलसीएम ढूंढते हैं। इनका क्या ढूंढते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। एक एग्जांपल हम यहां पे करेंगे, बाकी डिटेल में तो हम आगे करेंगे जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। डिनोमिनेटर्स का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो कौन है डिनोमिनेटर आपके, 2, 4 और 5। अच्छा 2, 4, 5 का एलसीएम माने लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कौन सा ऐसा नंबर है जो 2, 4 और 5 के टेबल में आता है, तीनों के टेबल में आता है, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। आप जैसे 2 के मल्टीपल लिखोगे तो आप क्या लिखते हो, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है। 4 के लिखते हो तो क्या लिखते हो, 4 1 जा 4, फिर 8, 12, 16, 20। मैं जानबूझ के 20 तक लिख रहा हूँ क्योंकि 20 ही आएगा। 5, 10, 15 और 20। देखो वो सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों के टेबल में आता है वो कौन है, 20। तो मैंने इनका एलसीएम है 20। अभी एलसीएम में इसी तरह से आपको समझा रहा हूँ क्योंकि हमने एलसीएम समझा नहीं है, तो इस तरीके से बेसिक डेफिनेशन से तो एलसीएम कितना आ गया, 20। अब आपने क्या करना है, आपने इन सभी फ्रैक्शन को, जो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर हैं उनको 20 से डिवाइड कर देना है। जैसे मान लो आपका पहला फ्रैक्शन है, 20 से आपने डिवाइड कर दिया किसको, 2 को, ठीक है। 20 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ गया आपका, 10। दूसरे फ्रैक्शन में देखो 20 डिवाइडेड बाई 4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5। तीसरे फ्रैक्शन में देखो 20 डिवाइडेड बाई 5, डिनोमिनेटर्स को इनके डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 4। इनको डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है, इनको क्या कर दिया आपने, डिवाइड कर दिया। अब ये जो नंबर्स आते हैं आपके पास, पहला स्टेप क्या है, एलसीएम लिया आपने, एलसीएम निकाल लिया, फिर एलसीएम से सभी के डिनोमिनेटर्स को डिवाइड किया। एलसीएम से सभी के डिनोमिनेटर्स को क्या किया, डिवाइड किया, तो कुछ नंबर निकल के आए, ठीक है। ये आपके नेचुरल नंबर्स ही आएंगे निकल के, कुछ नंबर निकल के आए। अब इन्हीं नंबर्स से फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। क्या मतलब है, अब जैसे आपके पास 1/2 है तो 1/2 को 10 से ही मल्टीप्लाई करना है, 10 से ही डिवाइड कर देना है, तो ये कितना आ गया, 10/20। फिर आपके पास क्या था, 3/4 था, तो 3/4 के लिए नंबर क्या आया, 5, तो इसको 5 से ही डिवाइड करना है, 5 से ही मल्टीप्लाई। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे आप, 7/5 को भी क्या करेंगे आप, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, तो 28/20। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से देखो, ऐसा करने से ये हो गया कि आपके डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब डिनोमिनेटर अगर सेम हो गए तो कंपेयर करना इजी होता है, तो कंपेयर करना इजी है। जो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ी फ्रैक्शन है, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो छोटी फ्रैक्शन है, ठीक है। तो यहां से आपको ये पता लग गया ये क्या है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, और ये क्या है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन है, ठीक है। तो अगर मुझसे असेंडिंग ऑर्डर पूछे, असेंडिंग माने बढ़ते क्रम में, तो ये असेंडिंग ऑर्डर ही है। डिसेंडिंग पूछे तो उल्टे ऑर्डर में लिख देंगे, इसको पहले लिखेंगे, इसको फिर इसको, ठीक है। जो दिया हुआ है ये असेंडिंग ही है। डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना होगा तो उल्टी फॉर्म में लिखेंगे, 7/5 को पहले, फिर 3/4, फिर 1/2। ये तरीका है स्टैंडर्ड, इस पे स्पीड बन जाती है जब हमारी ये एलसीएम निकालने की कैलकुलेशन फास्ट होगी, और हम डिवाइड ये सब फिर मैन्युअली नहीं करेंगे जब हमारी प्रैक्टिस होगी तो, ठीक है। और एक चीज़ और कि ये क्या हो रहा है, जैसे ये सेम चीज़ से मल्टीप्लाई, सेम चीज़ से डिवाइड, देखो ये सेम ही चीज़ रहती है। ये मैथ्स की बहुत फंडामेंटल चीज़ है, आपको ध्यान में भी रखनी है। जैसे मान लो मेरे पास कोई चीज़ है,
जिनको नहीं पता है, देखो जिनको नहीं पता है उन्होंने ध्यान रखनी है, जो बिल्कुल ज़ीरो से सीख रहे हैं। जैसे मेरे पास कोई नंबर है 5, ठीक है, इस नंबर को अगर मैं सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं, सेम वैल्यू से ही डिवाइड कर दूं, तो भी ये 5 ही होता है, ठीक है, क्योंकि 10/10 तो 1 होता है, कैंसिल हो जाएगा। कोई मेरे पास चीज़ है 3/4, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं, 2 से डिवाइड भी कर दूं, माने 3 2 जा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3 2 जा 6, नीचे मल्टीप्लाई होगा 4 2 जा 8, ये सेम ही चीज़ है। 6/8 और 3/4 एक ही चीज़ होती है। इसको मैं ऐसा भी कर दूं, 3/4 को मैं कर दूं मल्टीप्लाई बाई 105 डिवाइडेड बाई 105, सेम ही नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से वो चीज़ वैसे की वैसी ही रहती है। ये एक फंडामेंटल चीज़ है और ये हम बहुत जगह पे मैथ में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जीरो नहीं होना चाहिए, पर जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से नहीं कर देना है मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। बाकी कोई नंबर हो जिससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो कोई असर नहीं होगा, वो वैसी की वैसी रहेगी, जीरो नहीं, ठीक है। तो ये हमने देखा फ्रैक्शन के बारे में। और क्या बेसिक तरीका होता है, अगर नंबर डिवाइड करने आसान है, अगर नंबर डिवाइड करने आसान है, मान लो जैसे ये नंबर है, अगर डिवाइड करना आसान है तो डिवाइड करके भी पता लग जाता है, लेकिन प्रोवाइडेड अगर डिवाइड करना आसान है तो, ठीक है। बहुत बेसिक चैप्टर है ये, बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसीलिए हम आराम से इसको समझ रहे हैं। जैसे मान लो ये 1/2 है, तो इसको किसी ने बगल में डिवाइड ही कर लिया 1/2, अब बोला छोटी चीज़ है तो 0 पॉइंट लगा दिया, फिर 0 लगा दिया, तो इसको किसी ने लिख दिया 0.5, फिर हाँ ये हो गया। फिर दूसरा है 3/4, तो आदमी ने बोला इसको भी मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 3/4, 4 से छोटा है 3, तो 0 पॉइंट लगा लिया, तो फिर 0, 4 7 जा 28, 2 0 लगा दिया, 4 5 जा 20, तो आदमी ने इसको भी लिख लिया 0.75। फिर उसने लिखा 7/5, बोला इसको भी डिवाइड ही कर लेता हूँ, तो उसने इसको भी डिवाइड कर लिया, 5 1 जा 5, तो उसको समझ आ गया 2, फिर 0 पॉइंट लगा दिया, 5 4 जा 20, तो उसको समझ आ गया, ये आ गया 1.4। अब उसने डिवाइड करके ही आंसर निकाल लिए आदमी ने, तो उसको पता लग गया कि ये सबसे बड़ा है, ये क्या है सबसे बड़ा है, और ये क्या है सबसे छोटा है, ठीक है। ये एक तरीका है डिवाइड करने का। ये कई जगह पर डिफ़िकल्ट हो जाता है, नंबर्स ऐसे होते हैं कि डिवाइड करना उनको डिफ़िकल्ट है, कि बजाय उनका डिनोमिनेटर सेम कर लिया जाए, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन का बिल्कुल बेसिक था। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन के कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, या कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जिनसे हमारी स्पीड बन जाए, और ये जो फंडामेंटल्स हमने सीखे हैं इनको हम अप्लाई कर सकें और स्पीड बन जाए, ठीक। फिर आगे बारी आएगी बाकी चीज़ों की। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।